नवरात्रि आने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना साबूदाने के पापड़ बना लिए जाए। मेरे घर में साबूदाने के पापड़ सबको बहुत पसंद है। शाम की चाय के साथ तो सब बड़े ही इंजॉय करते हैं और जिन्हें बनाना भी बहुत आसान है। याद है हमारी नानी और दादियाँ कैसे बनाती थी पापड़ घर पर ही। और जो मेरे पास रेसिपी है उसमें तो आपको ना बाहर भी सुखाने की जरूरत नहीं है। घर में रूम के फैन के अंदर ही आपके पापड़ अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। बस एक दिन की धूप चाहिए और आपके साबूदाने के होममेड पापड़ बिल्कुल तैयार है। तो चलो देखते हैं इसकी रेसिपी। साबूदाने के पापड़ को बनाने के लिए शुरुआत करेंगे हम मिर्ची से। तो यहाँ पे मैंने 4 मिर्ची ली थी, उसे रफली चॉप कर लिया था और अब इसे हम थोड़ा सा कूटेंगे। मिर्च को हमें इसी तरीके से कूटना है और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है जो कि हम अपने पापड़ों में डालेंगे। इसका एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनेगा, इस तरीके का दरदरा ही पेस्ट हमें बनाना है। और इस मिर्ची के पेस्ट को हम रख लेंगे साइड में। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च ली है। और अब आते हैं हम साबूदाना पे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना ले लिया है। ये मीडियम साइज का साबूदाना है। और अब इस साबूदाने को हमें ट्रांसफर कर देना है एक ग्राइंडिंग जार के अंदर। ये साबूदाना मैं ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसको पीसूंगी। इसका एकदम फाइन पाउडर हमें बनाना है, लेकिन बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बन पाता है, हल्का सा दरदरा ये रह जाता है। लेकिन उसको हमें छानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए ये कुछ इस तरीके का है। देखिए हल्का सा दाना है इसके अंदर, पर इतना ये चलेगा। बिल्कुल छानने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करके जितना बारीक हम पीस सकेंगे उतना बारीक हम इस पाउडर को पीसेंगे। और अब आता है नेक्स्ट स्टेप, साबूदाना को बॉईल करने का। क्योंकि हमने लिया था 1 कप साबूदाना, तो 1 कप साबूदाना के हिसाब से हमें यहाँ पे लेना है 4 कप पानी। तो ये 4 कप पानी मैंने एक पैन में डाल दिया था। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक जाएगा यहाँ पे 3/4 स्पून। नमक थोड़ा कम ही रखिएगा क्योंकि जब पापड़ ड्राई होते हैं तो उसमें सॉल्ट ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा कम ही रखेंगे, आधा से 3/4 स्पून तक रखेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। और अब हमें इसमें डालना है साबूदाने का पाउडर। तो ये साबूदाने का पाउडर हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। अब हमें इसे लगातार चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। फ्लेम को रखेंगे हम यहाँ पर मीडियम, हाई नहीं करेंगे, लो नहीं करेंगे, मीडियम पर इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये एक गाढ़ा घोल ना बन जाए और जो साबूदाना है वो पूरी तरीके से गल ना जाए। क्योंकि मैंने कहा था, क्योंकि इसके अंदर छोटा छोटा दाना है, जैसा कि सूजी का दाना होता है वैसा वाला दाना है, तो उसको बिल्कुल पक जाना चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो ऐसे कि जो ये दाना है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा साबूदाना अच्छे से पक चुका है। तो अब इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। और देखिए इतना गाढ़ा हमें इसको कर लेना है। देखिए काफी गाढ़ा ही हो चुका है। और अब इस स्टेज पर हमें गैस को कर देना है बंद। और अब इसमें हमने डालना है जीरा। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जीरा ध्यान रखिएगा गैस बंद करके डालिएगा, क्योंकि अगर हम जीरे को पकाते हैं तो जीरे का जो कलर है वो इस साबूदाने में आ जाता है। जैसे कि साबूदाने के पापड़ का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, जो कि देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। साबूदाने के पापड़ व्हाइट कलर के ही अच्छे लगते हैं। तो ये जीरा मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी कुटी हुई हरी मिर्च। ये कुटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी मैंने इसके अंदर। और अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा जो साबूदाने का पापड़ का जो पेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। ये इस कंसिस्टेंसी का रहना चाहिए। और अब हमें साबूदाने के पापड़ को सुखाने के लिए तैयारी करनी है। तो साबूदाने के पापड़ को सुखाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है ये क्लिंग फिल्म, क्योंकि ये जनरली हमारे पास सबके पास होती है। और प्लास्टिक शीट्स को अरेंज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बड़ी प्लास्टिक शीट हमें नहीं मिल पाती है, तो मुझे सबसे इजी लगता है ये क्लिंग फिल्म को हम अच्छे से बिछा दें किसी टेबल के ऊपर और फिर हम अपने पापड़ों को अच्छे से इस पर फैला सकते हैं। तो ये 2 लेयर मैंने क्लिंग फिल्म की लगा दी है और अब हम इसके ऊपर अपने पापड़ों को फैलाएंगे। तो ये एक छोटी करची मैंने ले ली है और इसमें से हम एक एक करची लेकर अपने पापड़ों को इस शीट पर फैलाते हुए जाएंगे। एक करची घोल डालेंगे और हल्का हल्का सा इसे फैला देंगे। ना भी आपको बड़ा पापड़ चाहिए आप उतना बड़ा इसको फैला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा थिक रखिएगा, क्योंकि ड्राई होने पर ये काफी पतले हो जाते हैं। तो थोड़ा सा थिक रखेंगे हम इसे और अच्छे से इन सारे पापड़ों को हम फैला देंगे। ये सारे पापड़ मैंने फैला दिए हैं और अब हमें अपना फैन ऑन कर देना है और इनको सूखने के लिए छोड़ देना है। ये
ये फैन की हवा में ही काफी बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं। आपको इस स्टेज पर इसको बाहर सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में हम इसको एक बार धूप दिखा देंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो इन पापड़ों को हम रूम में फैन की हवा में ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं। पापड़ को सूखते हुए हमारे करीबन 12 से 14 घंटे हो चुके हैं और देखिए ये कुछ अब इस तरीके के नजर आ रहे हैं। ऊपर की लेयर बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, नीचे से हल्के हल्के गीले हैं। तो अब हम इनको उठा लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। तो ये सारे पापड़ मैंने उठा लिए हैं और एक प्लेट में इनको रख दिया है। और अब इन प्लेट्स को हम रख देंगे धूप में, क्योंकि ये अब थोड़े से ड्राई हो चुके हैं और इन्हें हैंडल करना आसान हो चुका है और ये बहुत सारी जगह भी नहीं लेंगे। तो प्लेट्स में हम इन्हें आराम से अब थोड़ा धूप में सुखा सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे की धूप के अंदर ही ये अब अच्छे से एकदम करारे और एकदम ड्राई हो जाएंगे। तो इन्हें रख देते हैं हम धूप में पूरी तरीके से ड्राई होने के लिए। तो हमारे पापड़ देखिए ड्राई होकर आ चुके हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। ये जीरा और हरी मिर्च इसमें कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और देखिए कितने करारे भी हैं ये पापड़। बस आधा दिन हमने इसको रूम में सुखाया था और करीबन 5 से 6 घंटे की हमने इसे तेज धूप दिखाई थी और उसी में हमारे साबूदाने के पापड़ बढ़िया तरीके से तैयार हो गए हैं। तो यानी कोई झंझट भी नहीं है इनको बनाने में। तो चलिए अब हम अपने पापड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल अपनी चॉइस का ले सकते हैं, जो भी आप व्रत में खाते हो। जैसे कि मैंने तो यहाँ पे पीनट ऑयल लिया है। तो अब इनको हम तेज आंच पे इनको फ्राई करेंगे। तो फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है। हाई फ्लेम पर ये बहुत ही बढ़िया फ्राई होती है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना और कितने बढ़िया ये फ्राई हो रहे हैं। छोटे से ही पापड़ों का देखिए कितना बड़ा साइज हो चुका है और बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि ये घर पे बने हुए पापड़ हैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। बस लीजिए तैयार है आपके घर पे बने हुए बढ़िया से साबूदाना के पापड़। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने करारे ये पापड़ हैं और देखिए बिल्कुल ऑयल भी इन्होंने नहीं सोखा है। तो मेरे तो मजेदार से साबूदाने के पापड़ तैयार है और आप भी बनाइए इन्हें घर पर और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके साबूदाने के पापड़ कैसे बने। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।